प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कशन की थी मैन्योर क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, दोनों का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है एंड क्रॉप रोटेशन के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की फोर्थ स्टेप यानी इरिगेशन के बारे में। हेलो एवरीवन, दिस इज पापिया मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इरिगेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर आर्टिफिशियली to the crop plants in the field at regular interval is called irrigation। अब इस डेफिनेशन का जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो क्या क्या है। एक तो है प्रोवाइडिंग वाटर आर्टिफिशियली। इसका मतलब क्या है, यानी कि हम वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं क्रॉप प्लांट्स को। देखो, एक होता है नेचुरली जो वाटर प्रोवाइड हो रही है, यानी कि बारिश हो गई उससे वाटर प्रोवाइड हो रही है क्रॉप प्लांट्स को, या फिर किसी नदी बह रही है उसके एक स्ट्रीम से जो वाटर है वो प्रोवाइड हो रही है क्रॉप प्लांट्स को। लेकिन जब हम किसी ना किसी मेथड को यूज करके क्रॉप प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हो गया आर्टिफिशियली प्रोवाइड करना। ठीक है, अब किसे वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं? टू द क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड, यानी कि खेत में जो क्रॉप प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उसे वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं आर्टिफिशियली हम। नेक्स्ट क्या आता है? एट रेगुलर इंटरवल। अब रेगुलर इंटरवल में क्यों, इसका हमें मतलब समझना है। क्या हम एक बार अगर अच्छे से वाटर को सॉइल में डाल देते हैं तो उससे क्या काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि हम चाहे जितने भी वाटर को सॉइल में डाल दे, प्लांट्स उतना ही वाटर को एब्जॉर्ब करेगा जितना उसे उस वक्त जरूरत होगा। ठीक है, अब बाकी के जो वाटर होते हैं वो कहाँ जाएगी? वो सॉइल में रह जाएगा। तो क्या बाकी के जो वाटर है वो सॉइल में एज इट इज रह जाएगा? उसके लिए हमें थोड़ा दो चीजों के बारे में समझना पड़ेगा। अब क्या क्या है वो दो चीजें? एक है इवापोरेशन और दूसरा है परकोलेशन। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो इसमें एक प्लांट जो ग्रो कर रहा है सॉइल में। अब इस प्लांट पे जब हम वाटर डालेंगे तब क्या होगा? प्लांट्स को अपनी जरूरत के हिसाब से वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड जो बाकी के वाटर है वो थोड़ा सा सॉइल के ऊपर इस तरीके से रहेगा और थोड़ा सा सॉइल के अंदर भी जाएगा। अब जो जमीन है वो एक ओपन एरिया होता है, ठीक है, वो उसे हम ढक के नहीं रखते तो उसमें धूप वगैरह पड़ेगी। अब जो सॉइल के ऊपर का जो वाटर है वो क्या होगा? वो इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, और सॉइल के अंदर जो वाटर है वो और भी डीपर लेयर में चला जाएगा, वो और भी डीपर लेयर में चला जाएगा, जिसे हम कहते हैं परकोलेशन। तो इस तरीके से सॉइल में जो वाटर है वो एज इट इज नहीं रहेगा एक ही जगह पे। समझ रहे हो ना? इसलिए हमें रेगुलर इंटरवल में प्लांट्स को वाटर देते रहना है। सो आई होप आप लोगों को इरिगेशन का जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गया है। अब हम देखेंगे कि इरिगेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हम इरिगेशन क्यों करें। अब देखो, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर की जरूरत होती है, वो चाहे एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, सभी को जिंदा रहने के लिए वाटर चाहिए। अब अगर हमसे कोई कहे कि पानी पीना छोड़ दो, तो क्या हम पानी के बगैर रह पाएंगे? कुछ वक्त के बाद हमें प्यास लगना शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद एक समय आएगा जब हम पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। ठीक वैसे ही प्लांट्स को भी पानी की जरूरत पड़ती है। अगर आपके घर में जो प्लांट ग्रो कर रहा है, आप अगर उसको पानी देना बंद कर दोगे तो फिर क्या होगा? 2 या फिर मैक्सिमम 3 डेज के बाद वो प्लांट बिल्कुल मुरझा जाएगी। राइट, तो पानी का बहुत जरूरत पड़ती है प्लांट्स को भी। अब प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कशन की थी कि प्लांट्स को भी हमारे जैसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, प्लांट्स को भी मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। अब मजे की बात यह है कि ये जो सारी चीजें, प्लांट्स की जरूरत की जो सारी चीजें हैं वो वाटर में बहुत अच्छे से सॉल्युबल है, क्योंकि प्लांट्स इसे वाटर के थ्रू ही क्या करते हैं? अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है,
तो फिर इसके लिए भी वाटर की ज़रूरत पड़ता है। और फिर सीड को जर्मिनेट करने के लिए भी वाटर चाहिए, मतलब जो ड्राई कंडीशन में सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता है, तो वाटर ज़रूरत है, ये तो हमें समझ में आ गया है। अब अगर हमें कल्टीवेशन करना है तो हम सिर्फ जो वाटर के जो नेचुरल सोर्सेस है उसके भरोसे हम सिर्फ कल्टीवेशन नहीं कर सकते, हमें आर्टिफिशियली क्या करना पड़ेगा, प्लांट को वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, इससे हम कोई भी सीजन पे, मतलब कि समर सीजन पे, विंटर सीजन पे, कोई भी सीजन पे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो वाटर प्लांट को चाहिए वो हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर रहे हैं। और उससे क्या होगा कि एक साल में मल्टीपल क्रॉपिंग जो है वो पॉसिबल हो सकता है। और फिर और एक जो बात है वो ये है कि बहुत सारी जगह ऐसे है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम आर्टिफिशियली प्लांट को वाटर प्रोवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, वो सारे जगह पे जितने भी जमीन है उसको हम कल्टीवेशन के अंदर ला सकते हैं। इससे क्या होगा, हमें जो ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन होगा, तब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होगा, तो फिर जो प्रॉफिट है वो भी ज्यादा मिलेगा। तो ये सब हो गया इरिगेशन का जो इम्पोर्टेंस है। अब हम डिस्कशन करेंगे कुछ फैक्टर्स के बारे में जो इरिगेशन को अफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं वो फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स है जो इरिगेशन को अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन सी है वो फैक्टर? पहले तो है टाइप ऑफ क्रॉप्स, उसके बाद आता है सीजन ऑफ कल्टीवेशन, एंड जो थर्ड है वो ये है कि टाइप ऑफ सॉइल। अब हम एक एक करके ये फैक्टर्स को समझेंगे। तो पहले देखते हैं कि टाइप ऑफ क्रॉप्स किस तरीके से इरिगेशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है। कुछ प्लांट्स को वाटर ज्यादा चाहिए, कुछ प्लांट्स को वाटर कम चाहिए। अब उस हिसाब से हमें इरिगेशन करना पड़ता है। अगर हम ऐसे कोई क्रॉप प्लांट्स की खेती करते हैं जिसको वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे कि अगर हम पैडी क्रॉप की कल्टीवेशन करते हैं तो पैडी क्रॉप को वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो उसके लिए हमें कंटिन्यूअसली इरिगेशन करना पड़ेगा। और अगर हम ऐसे कोई क्रॉप प्लांट्स की कल्टीवेशन करते हैं जिसे वाटर की कम जरूरत पड़ती है, जैसे कि व्हीट या फिर कॉटन, तो अब हमें इरिगेशन जो है वो कम करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से टाइप ऑफ क्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इरिगेशन कितना करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में आता है सीजन ऑफ कल्टीवेशन। सीजन ऑफ कल्टीवेशन के ऊपर इरिगेशन कैसे डिपेंड करता है, देखो, अगर हम समर सीजन में कल्टीवेशन कर रहे हैं तो समर सीजन में क्या होता है, समर सीजन में इवापोरेशन बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए समर सीजन में हमें इरिगेशन ज्यादा करना होगा। लेकिन अगर हम विंटर सीजन में कल्टीवेशन करते हैं तो विंटर सीजन में इवापोरेशन बहुत कम होती है, तो इसलिए विंटर सीजन में हमें कम इरिगेशन करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर किस तरीके से इरिगेशन जो है वो डिपेंड करता है। यहाँ पे हम 3 टाइप्स ऑफ सॉइल के पिक्चर देख सकते हैं। फर्स्ट है सैंडी सॉइल, जिसका सॉइल पार्टिकल जो है वो बहुत बड़ा साइज का है, और सैंडी सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है। फिर नेक्स्ट आते हैं लोमी सॉइल, जिस सॉइल का जो पार्टिकल्स है वो मीडियम साइज का है, एंड लोमी सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मॉडरेट है। फिर आते हैं क्ले सॉइल। क्ले सॉइल का जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही स्मॉल साइज का है, एंड क्ले सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अब अगर हम सैंडी सॉइल में किसी क्रॉप प्लांट्स की ग्रो करवाते हैं तो हमें बहुत फ्रीक्वेंटली इरिगेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सैंडी सॉइल जो है वो वाटर को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता है। अगर हम लोमी सॉइल में किसी क्रॉप प्लांट्स की ग्रो करवाते हैं तो हमें मॉडरेट इरिगेशन करना पड़ेगा, क्योंकि लोमी सॉइल थोड़े वक्त तक वाटर को होल्ड करके रख सकता है। लेकिन अगर हम क्ले सॉइल में कल्टीवेशन करते हैं तो हमें इरिगेशन बहुत कम करना पड़ेगा, क्योंकि क्ले सॉइल में अगर हम एक बार वाटर को डालते हैं तो वो वाटर को बहुत देर तक होल्ड करके रख सकता है, यानी कि क्ले सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए क्ले सॉइल में अगर हम कल्टीवेशन करते हैं तो हमें बहुत कम इरिगेशन करना पड़ेगा।
तो इस तरीके से ये जो 3 फैक्टर्स के बारे में हमने डिस्कशन की, एक हो गया टाइप ऑफ सॉइल, फिर हो गया सीजन ऑफ कल्टीवेशन एंड टाइप ऑफ क्रॉप्स। ये जो 3 फैक्टर्स है ये क्या करता है, इरिगेशन को इफेक्ट करता है। मतलब कि ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है हमें कितना इरिगेशन करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो 3 फैक्टर्स है जिसके ऊपर इरिगेशन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अब हम डिस्कशन करेंगे इरिगेशन का कुछ सोर्सेस के बारे में। इरिगेशन का सोर्सेस क्या क्या है? वेल्स, रिवर, पॉन्ड, कैनल, डैम, ट्यूबवेल्स, लेक्स, ये सभी इरिगेशन का सोर्सेस है। अब इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में। यहाँ पे 2 टाइप्स के मेथड है, एक है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड मतलब क्या है, जिस मेथड को हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, एंड मॉडर्न मेथड का मतलब है जिसे हम अभी यूज करते हैं। अब ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर हमें 4 टाइप्स के इरिगेशन के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को बहुत डिटेल में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स होने के लिए हम इसे जितना कम हो सके उतना यूज करते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं कि आप लोगों को इसे बहुत डिटेल में याद रखना पड़ेगा, लेकिन हर एक चीज के बारे में कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, आप लोग अच्छे से समझते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल इरिगेशन का जो फर्स्ट सिस्टम है वो है मोट सिस्टम, या फिर इसे हम पुली सिस्टम भी कह सकते हैं। अब पुली सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक पुली का यूज होता है। ये है एक पुली जिसे हम क्या कहते हैं, चरखी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक पुली, एक रोप एंड एक बकेट की मदद से जो किसान है वो क्या करता है, कुएं से पानी को निकालता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, एक पुली का यूज होता है, फिर रोप का यूज होता है एंड एक बकेट का यूज होता है, और ये सब चीजों की यूज करके किसान कुएं से पानी को निकालता है और फिर वो पानी को क्या करता है, क्रॉप प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये ड्राइंग देखने के बाद अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम वो सब तो ठीक है, लेकिन किसान कहाँ है पिक्चर में? अब देखो, किसान को मैंने ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि उतनी अच्छी ड्राइंग मेरी है नहीं। तो किसान को आप लोग मतलब इमेजिन कर लो कि किसान इस तरीके से क्या करता है, कुएं से पुली, रोप एंड बकेट की मदद से पानी को निकालता है और फिर क्रॉप प्लांट को प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया हमारा मोट और पुली सिस्टम। अब हम डिस्कशन करेंगे ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड का जो सेकंड सिस्टम है, दैट इज ढेकली। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एक हेवी स्टिक का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा हेवी स्टिक, और उस हेवी स्टिक की एक एंड में हम एक रोप के साथ एक बकेट को अटैच करते हैं एंड दूसरे एंड में हम एक हेवी वेट को अटैच कर देते हैं। ठीक है, अब जब हम इस वेट को हटा देंगे तब क्या होगा, ये बकेट वेल के अंदर जाएगा, और जब हम फिर से इस वेट को अटैच कर देंगे तब क्या होगा, ये जो बकेट है ये कुएं से बाहर निकल आएगा वाटर को साथ लेके। ठीक है, तो इस तरीके से ढेकली मेथड के थ्रू पहले किसान क्या करते थे, पानी को कुएं से निकालते थे या फिर किसी और वाटर सोर्स से पानी को निकालते थे और फिर क्रॉप प्लांट्स को पानी प्रोवाइड करते थे। ठीक है, तो ये हो गया ढेकली, जिसमें हम एक हेवी स्टिक का यूज करते हैं और जिसके एक एंड में हम रोप एंड बकेट को अटैच करते हैं एंड दूसरे एंड में हम एक हेवी वेट को अटैच करके और फिर कुएं से पानी को निकालते हैं। तो अब देखते हैं तीसरा मेथड क्या है। अब नेक्स्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या आता है, नेक्स्ट मेथड है चेन पाम्प। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 लार्ज व्हील्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये 2 लार्ज व्हील्स को हम कनेक्ट करते हैं एक चेन्स के थ्रू। ओके, एक चेन्स के थ्रू ये 2 लार्ज व्हील्स को हम कनेक्ट करते हैं और इस चेन के साथ कुछ बकेट्स अटैच होती है, और फिर एक व्हील को हम रखते हैं वाटर सोर्स के पास एंड जो दूसरा व्हील है उसे हम रखते हैं जहां पे हम वाटर को कलेक्ट करते हैं वहां पे। अब क्या होता है, जैसे व्हील रोटेट करना शुरू करता है
वैसे ही जो चेन है वो भी रोटेट करता है, और फिर चेन के साथ साथ जो बकेट है वो भी पहले वाटर सोर्स से वाटर को निकालता है और फिर वाटर को स्टोर करता है जहां पे हम वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं वहां पे। तो समझ रहे हो आप ये किस तरीके से काम करता है? ये है चेन पंप। और एक सिस्टम भी है जिसका नाम है राहत, और एक सिस्टम भी है ट्रेडिशनल इरिगेशन में जिसका नाम है राहत। इसका नाम क्या है? इसका नाम है राहत। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम एनिमल लेबर की यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम कुएं से थोड़ा सा दूर एक बड़ा सा व्हील लगाते हैं और फिर उसको काऊ या फिर ऑक्स के मदद से उस व्हील को टर्न करवाते हैं एंड कुएं से पानी को निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 इरिगेशन का जो ट्रेडिशनल मेथड है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा मोट, उसके बाद है ढेकली, फिर आया चेन पंप एंड राहत। अब हम जानेंगे मॉडर्न मेथड्स के बारे में और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या ड्रॉबैक्स है और क्यों हम जो मॉडर्न मेथड है उसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं अभी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मॉडर्न मेथड्स क्या क्या है। तो पहले क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है इरिगेशन का, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है अनइवन लैंड के लिए। अनइवन लैंड का मतलब क्या है? मतलब असमान जमीन, यानी कि जो जमीन पे मतलब कि कहीं से ऐसे ऊपर हो गया फिर इस तरीके से नीचे आ गया, ऐसा जो जमीन होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये स्प्रिंकलर सिस्टम का जो इरिगेशन है वो। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम कुछ परपेंडिकुलर पाइप्स को अटैच करते हैं जिसके टॉप में एक रोटेटिंग नोजल्स होती है, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर पाइप्स है ये मेन पाइप के साथ अटैच होता है। अब जब हम पंप को ऑन करते हैं तब क्या होता है? तब वाटर फ्लो करना शुरू करता है, मतलब कि मेन पाइप के अंदर से वाटर फ्लो करता है और फिर ये जो परपेंडिकुलर जो पाइप है उसके अंदर भी वाटर फ्लो करना शुरू करता है। तब क्या होता है कि जो रोटेटिंग नोजल्स है वो थोड़ा सा ऊपर उठ के वो रोटेट करना शुरू कर देती है, ठीक है। और जैसे ही ये रोटेट करना शुरू करती है तब क्या होता है? जो वाटर है वो बारिश की तरह जो क्रॉप प्लांट्स है उसके ऊपर जाके गिरती है, ठीक है। तो ये जो इरिगेशन सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। किसके लिए? बहुत ज़्यादा यूजफुल है कॉफी प्लांटेशन एंड लॉन्स के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट मेथड क्या है इरिगेशन का। अब हम डिस्कशन करेंगे मॉडर्न इरिगेशन मेथड की जो नेक्स्ट सिस्टम है दैट इज ड्रिप सिस्टम के बारे में। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें हम क्रॉप प्लांट्स के आसपास इस तरीके से जो पाइप्स है उसे प्लेस कर देते हैं रो में एंड पाइप्स के अंदर छोटा छोटा होल्स होते हैं। तो जब हम पंप्स को ऑन करते हैं एंड वाटर जो है वो फ्लो करना शुरू करता है तो इस होल्स के थ्रू वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्रॉप प्लांट्स के रूट के आसपास जाके गिरती है। तो क्योंकि इस सिस्टम में वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप जाके गिरती है इसलिए इसे हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। अब इस सिस्टम में वाटर का जो वेस्ट है वो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से इरिगेशन सिस्टम में वाटर का वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है तो आंसर होगा ड्रिप सिस्टम। ये एक बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है एंड हम आजकल इसका यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है इट इज बून वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज पुअर, मतलब कि जिस जगह पे वाटर बहुत कम मिलती है उस जगह पे इरिगेशन करने के लिए जो ड्रिप सिस्टम है वो एक बून की तरह काम करता है, मतलब कि एक वरदान की तरह काम करता है। एंड इट इज यूज्ड फॉर फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ये बहुत ज्यादा यूज होता है फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज के लिए। अब हम देखेंगे कि जो मॉडर्न मेथड है एंड जो ट्रेडिशनल मेथड है उन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड्स का क्या क्या ड्रॉबैक्स है। तो देखो, पहले तो ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू अगर हम इरिगेशन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। एंड उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। मतलब आप एक एग्जांपल से देख सकते हो कि किसान एक है एंड खेत इतना बड़ा और उस खेत में इतने सारे पौधे ग्रो कर रहे हैं, तो किसान को कितना मेहनत लगेगा और कितना वक्त लगेगा वो सारे पौधे को पानी प्रोवाइड करने में,
ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल मेथड है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एंड उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। एंड जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें क्या होता है, उसमें वाटर का बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में वाटर का बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड है वो थोड़ा सा चीपर है। अब आते हैं मॉडर्न मेथड में। मॉडर्न मेथड जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन उसमें टाइम बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगती है एंड उसमें मेहनत भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगती है। मतलब पहले आप पाइप्स जो है उसे पहले प्लेस कर दो और फिर वो बहुत जल्द कम कर जाता है। एंड जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मॉडर्न जो मेथड है इरिगेशन का उसमें वाटर का वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हम वाटर वेस्ट नहीं कर सकते। हम अभी क्या कहते हैं, सेव द वाटर। तो इसलिए हम ऐसे कोई मेथड को ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते जिसमें वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉडर्न इरिगेशन मेथड है उसे यूज़ करना चाहिए। आई होप आप लोगों को आज का जो सेशन है वो अच्छे से समझ में आ गया है। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो लाइक एंड कमेंट्स कीजिएगा एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।